आप सबको जय मसीह की। कुछ भी परिस्थितियां आए या कोई भी हमसे बिना वजह हमें तकलीफ दे या बिना वजह कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करे कि हमें लगता है कि हम वो सहन नहीं कर पाएंगे। हमें क्यों लगता है कि हम वो सहन नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम वो खुद से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और सारी चीजें खुद से आंसर करने का ट्राई करते हैं, या अगर किसी ने कुछ हमसे कह दिया और वो चीज हमने नहीं की है, ये चीज आसान है, अगर हमने की है तो हम मान लेते हैं। अगर कोई हम हमारे ऊपर ब्लेम लगाता है या कोई एक उनके दिमाग में ऐसी एक इमेज हो जाती है हमारे लिए, और जो हमने किया है, फिर वो ब्लेम लेना बहुत इजी हो जाता है। हाँ, मैंने वो किया है, सॉरी, मुझे माफ कर दे और वापस मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। पर जब हमने कुछ भी नहीं किया हो या हमारे अंदर वैसा कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है, या कोई कोई बिना बोले भी हमें जज कर लेता है या बिना बोले ही ब्लेम लगा लेता है, तो वो हमें पता चलता है, या वो सामने से भी हमसे बोलता है कि मुझे मुझे ये पता है कि तेरी सोच ऐसी है, या तूने ऐसा कहा था, ये वैसे ही कहा था। तो फिर क्या होता है, या ऐसे कोई बहुत सारे प्रॉब्लम्स कि या कोई सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा है, वो उसकी फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकाल रहा है, पर हमें तो पता चल रहा है ना। बट प्रॉब्लम कब आती है? जब हमारा सेल्फ आता है, जब इसने मुझसे ऐसी कैसी बात की। दूसरा, मैंने तो ये किया नहीं तो मैं क्यों सुन के लूं, मैंने तो ये सब कुछ नहीं किया है तो मैं क्यों ब्लेम लूं खुद पर। और इसने तो मुझे 3-4 जन के सामने कहा था, तो वो भी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं तो वैसा नहीं हूं। मतलब ये सारी चीजें कहाँ पर आती? इमेज खुद पर। मैं मैं दूसरों के सामने अच्छा हूं तो इसने तो मुझे ऐसा कहा, भी वो भी वैसे सोचेंगे, वो दूसरे को कहेंगे, वो तीसरे को कहेंगे। ये सारी चीजें हमें इमेज की तरफ लेकर जाती है, इमेज की तरफ। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे यीशु मसीह को लोगों ने पेटू, पियक्कड़, उसके बाद व्यभिचारिण, बहुत सारी चीजें कहा था कि वो व्यभिचार से पैदा हुआ है, बहुत सारी चीजें। पर वो उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको पता है कि वो कौन है, वो पिता में कौन है, वो क्या है। उसका सेल्फ मर गया था, क्योंकि वो खुद के लिए जीता ही नहीं था, खुद के लिए नहीं, पिता की इच्छा कंप्लीट के लिए करने के लिए जीता था। हम में जैसे यीशु ने कहा हमसे कि अगर तुम्हें मुझे फॉलो करना है, मेरे पीछे आना है, तो सेल्फ को मारना ही होगा और रोज क्रॉस लेना होगा। मतलब रोज जब भी ऐसी चीजें आए कि जो हमने नहीं किया है, जो हमें कुछ पता भी नहीं है, और हमारे ऊपर सारी चीजें आती है, या कोई हमारे लिए मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेता है, हम जो बोल रहे हैं उसको समझ के नहीं लेता है, और वो खुद के हिसाब से ही वो थिंकिंग लगाता है और फिर हमारे ऊपर ब्लेम लेता है, ये ऐसा ही है, वैसा ही है, वैसा ही है। देखो, सबसे पहले तो कभी भी हमें जज नहीं करना है। हम सब में एक जजमेंटल स्पिरिट होती है, उसको प्रभु से कहना है कि प्रभु, ये जजमेंटल स्पिरिट को तो निकाल, निकाल दे पूरी। क्योंकि जज तू ही करता है, हम नहीं, न्यायी तू ही है। वो जजमेंटल स्पिरिट के लिए हमें प्रार्थना करनी है और वो निकलती है, निकलती है। हमें कभी भी जज नहीं करना है, और अगर आए भी ना, प्रभु के पास दे देना है उसको, प्रभु मेरा मन ठीक कर, उसको नहीं, मेरा मन ठीक कर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई बिना वजह हम पर ब्लेम लगाए, हमें क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि वो हमारे इमेज, मतलब इमेज जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, सेल्फ जिंदा है। तो हम, ये हमारा, आपको पता है, ये हमारा प्रमोशन होता है। मतलब पहले तो ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये क्या है, क्या है। पर जब भी हमको प्रभु पता चलते हैं ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पता चलता है ना, एकदम थोड़ा पता चलता है ना, तो सच में ये हमारा प्रमोशन रहता है। प्रभु भी इंसल्ट सहन करता था पर कुछ नहीं बोलता था, वो उसके लिए सेल्फ डाय था, और पिता पवित्र आत्मा उससे फ्लो होता था। हम भी, हमें पता है, प्रभु को पता है ना हम क्या है, हमारा मन प्रभु के सामने क्लियर है ना। तो बस हमें कौन से भी ह्यूमन बीइंग की जरूरत नहीं। हाँ, मुश्किल है, ये सारी चीजें स्टार्टिंग में मुश्किल लगती है कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ये ही शब्द आता है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, उसने ऐसे कहा,
हम वो सोचते ये झट से कम नहीं होता है। पहले तो सबसे पहले हमें ऑनेस्ट रहना, प्रभु के पास ये सारी चीजें देनी है, उसको बोलना है कि प्रभु ये सारी चीजें ठीक करना, मुझ में वो निकालना, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरा इमोशंस खत्म कर, मेरा मैं खत्म कर। और जब ये हम ये प्रार्थना करते हैं ना, मेरा मैं खत्म कर, ये चीजें बढ़ जाती, ये प्रमोशन है। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें और प्रभु को सब सारी चीजें पता है। देखो, अगर हमने कुछ गलती की है और प्रभु ने हमें माफ किया, पर एक पर्सन, सामने वाले पर्सन माफ नहीं कर रहा है, पर प्रभु ने किया है ना, वो बोल रहा है नहीं तूने गलती किया, तूने गलती किया, ये चलने ही नहीं वाला है, प्रभु में भी ये चलने ही नहीं वाला है। पर आपको और प्रभु को रिलेशनशिप पता है ना, हमें हमारा रिलेशनशिप प्रभु के पास पता है ना, वो हमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और उसको पता है कि हमने उससे माफी मांगी और ये वापस नहीं होने वाला है, या हमने ऐसी गलती की है जो रिवर्स नहीं हो सकती वापस, उसको पता है। जैसे पॉल को उसने क्षमा किया, वो रिवर्स हो सकती थी क्या? उसने जितने भी जो यीशु के ऊपर विश्वास करते थे उनका मर्डर किया था, वो वापस जिंदा हुए क्या? मतलब फिजिकली जिंदा हुए क्या? जिंदा तो है वो आत्मिक रूप से, पर फिजिकली जिंदा हुआ है क्या? फिर अगर कोई उससे कहा ये मर्डरर है, ये मर्डरर है, उसको थोड़ी सी तकलीफ होती रहेगी, पर प्रभु ने उसको माफ किया। वो बोलता है प्रभु ने मुझे माफ किया। तो उसको, हमारे जो रिलेशनशिप है वो प्रभु के साथ रहना चाहिए कि प्रभु तूने माफ किया ना, मैंने देख ऐसे ऐसे किया था, पर मुझे नहीं पता था वो सारी चीजें। पर अभी ऐसे भी हम बोलते हैं कि अभी अगर ये किसी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे, वो नहीं सोचना है हमें, प्रभु देख लेगा। और जब भी हमारे इमेज को धक्का पहुंचता है ना, अच्छा है, वो सारी चीजें अच्छी है, क्योंकि हम में जीवित नहीं है, प्रभु हम में जीवित है। हम कब के कब क्रॉस पर मरे हुए, क्रॉस पर है ना तकलीफ होती है, जब भी खीला अंदर जाता है, जब भी पैर में खीला लगता है, जब भी मारते हैं लोग, जब भी कांटे लगते हैं, क्रॉस क्यों लग कर रखा है? क्रॉस सबसे बेकार मौत है, सबसे बेकार मौत। मतलब सेल्फ में कितना मरना है, हमें कितना मरना है, तकलीफ तो होगी हमें, तकलीफ तो होगी। पर आपको पता है और एक बात, प्रभु दयालु है। उसको बोलेंगे ना प्रभु तकलीफ नहीं होने दे, प्लीज प्लीज तकलीफ नहीं होने दे, बहुत तकलीफ होती है, वो नहीं होने देता है। होती है, थोड़ी सी होती है, पर वो ध्यान रखता है, वो लेता है, तकलीफ नहीं होती, वो इस इधर से भुला देता है वो सारी चीजें, और वो खुद के ऊपर फोकस लगाना सिखाता है हमें। तो जब भी हमें कोई ब्लेम बिना वजह लगाता हो, सबसे पहले तो सेल्फ रहने के बाद ही हमें तकलीफ होती है। हाँ, इसके भी एक तरीके होते हैं कि हम किसी के लिए बहुत करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और उसके लिए सब कुछ करते हैं, और बोलते हैं क्या करने की जरूरत थी, मैंने कहा बोला था। हर्ट होता है, हर्ट होता है, क्योंकि प्रेम भी रहता है, प्रेम रहता है, और प्रेम में एक्सपेक्टेशंस रहती है, इसलिए हर्ट होता है। प्रेम निस्वार्थ, देना देना जाता है, वो प्रभु का प्रेम। हमें ना जो दुनिया के तरीके है ना वो सब घुमाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। दुनिया का प्रेम मतलब क्या? कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे केयर चाहिए, मुझे सब चाहिए, मतलब इन रिटर्न तो मुझसे ठीक से बात करना चाहिए, सब कुछ चाहिए। मतलब मैं प्रेम करता हूँ ना, तो ऐसे कैसे किया तूने मेरे साथ? बट प्रभु का प्रेम कैसा? मैं प्रेम करता हूँ ना तो कुछ भी कर, मैं तभी भी प्रेम करूंगा। प्रभु का स्वभाव ऐसा है। देखो ना, हम दिन में पाप करते ही है, होता है हमसे, वो झट से एक्सेप्ट करता है वो माफी को, और वैसे ही प्रेम करता है, सेम, गुस्सा भी नहीं करता है बाद में। पर हमें वो ग्रांटेड नहीं लेना है, क्योंकि प्रभु का वचन जो है कि धर्मी 7 बार गिरे तभी भी उठ खड़ा होगा, वो उसको ग्रांटेडली नहीं यूज करना है हमें, कभी भी नहीं। और जब भी वो स्ट्रगल होता है ना, वो टेम्पटेशन को नहीं बोलना है हमें। तो जब भी हमें कोई ब्लेम लगाता है, बिना वजह ब्लेम लगाता है, बिना वजह कोई प्रॉब्लम हमारे पास आती है, तो हमेशा एक ही चीज याद रखनी है हमें, कि हमें शांत रहना है। और वो लड़ाई प्रभु की है, क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और रक्त से नहीं है, स्पिरिचुअल चीजों से। वो नहीं लड़ाई करते, उनमें वो जो इविल इन्फ्लुएंस रहती है ना, वो लड़ाई करती है होली स्पिरिट से, हमें जो यीशु जिंदा है ना उससे। प्रभु हमारी, देखो प्रभु कहता है कि लड़ाई हमारी नहीं है, तो हम क्यों लड़े? उसकी है लड़ाई। हमें क्या करना है? शांत रहना है। शांत रहने में क्या होता है? सेल्फ मरता है, क्योंकि सेल्फ मरने के बाद तो यीशु आता है ना। तो यीशु की लड़ाई है, सेल्फ है तो हमारी लड़ाई, फिर लड़ते बैठना पड़ेगा प्रभु में आकर भी। प्रभु में आने के बाद लड़ना नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है जैक पुनन अंकल क्या कहते हैं?
अगर हम किसी से लड़े नहीं ना, बिल्कुल भी लड़े नहीं ना, तो सेटन पर अधिकार होता है हमारा, अधिकार। हम अधिकार रखते हैं यीशु की तरफ से, ऐसा भी है। आपको पता है सच में, मतलब ये एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर में तकलीफ होती है, जैसे जिम में जाने के बाद पहले 15 दिन चलने भी नहीं आता, कुछ भी करने नहीं आता, ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर है, हमेशा प्रोसीजर है ये। तो एक ही चीज याद रखना है, अगर कोई हमें ब्लेम लगाए, बिना वजह ब्लेम लगाए, कुछ भी हमारे पास आए, हमें शांत रहना है, हमेशा कोमल उत्तर से ही आंसर करना है। क्योंकि प्रभु का वचन ये भी कहता है कि कोमल उत्तर से ही झंझनाहट खत्म होती है। और आपको पता है विजडम क्या है, कि टाइम देखा जाए। अगर कोई सामने से बहुत ऊपर आ रहा है, वो टाइम कुछ भी नहीं बोलना है, उसको शांत होने दो, उसको पूरा शांत होने दो। टाइम देखना है। मैच्योरिटी कब आती है, कि हम उस पर्सन के मूड को देखें कि अभी वो गुस्से में, अभी इसको कुछ समझ में ही नहीं आने वाला है क्या हम बोलने वाले। दो तरीके, उसका शांत होने के बाद हम बात कर सकते, और वो भी प्रेयर के साथ। हमें प्रभु के साथ कम्युनिकेशन हमेशा रखना है, तो खुद हम उचकेंगे उसके ऊपर, भड़क पड़ेंगे वो ही से। और दूसरी बात, अगर वो समझ रहा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं समझ रहा, हम कितना भी प्यार से समझाए, शांत रहना है हमें, शांत, बिल्कुल भी शांत रहना है। लड़ाई उसकी, प्रभु मुझे चेंज कर, मुझे सिखा और शांत होना सिखा। प्रभु दया कर उसके ऊपर, उस पर उसको माफ कर, उसको उसको निकाल वो शैतान के इन्फ्लुएंस से। ये हमें करना है, प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रोसीजर के साथ आ जाती है। पहले बहुत तकलीफ होती है, पहले हम प्रभु से बोलते हैं क्यों उसके लिए प्रेयर करूँ, वो तो ऐसा करता है वैसा करता है, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये सारी प्रोसीजर है, पहले तो हम बोल देते हैं, उसके बाद प्रभु की बात मानना चालू करते हैं। उसके बाद अंदर तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, मन भी नहीं होता, वो भी सच बोलना है। पहले पहले प्रभु मुझे प्रेयर का मन नहीं हो रहा है, पर तू कह रहा है, तू साथ दे, इसलिए मैं बोलूंगा। ऐसे करते करते कभी हमें वो मन आ जाता है, समझ में नहीं आता है। आपको पता है सबसे पहले हमें क्या मांगना है? प्रभु मुझे शांत रहना सिखा, तू लड़ मेरे तरफ से, तू ही लड़, क्योंकि लड़ाई तेरी है, तेरी ही है लड़ाई। यही हमें मांगना है बस। और कभी भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए, तो ये हमेशा याद रखना है कि हमें शांत रहना है। बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड। वो है, वो है, उन्हें, उसने ही हमें क्रिएट किया है, वो ही सब कुछ करेगा। आप सबको जय मसीह।